हेलो एवरीवन। तो आज एनएक्स की सेकंड क्लास है। कल हमने प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, प्रोफाइल और रेक्टेंगल के बारे में। तो आज मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको कि प्रोफाइल और लाइन, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोफाइल, ये रहा प्रोफाइल और ये हमारे पास क्या है, लाइन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ क्या चीज़ है। जैसे मैंने क्या किया, ये स्केच को ऑन किया और कोई सा भी प्लेन को सिलेक्ट करके ऑन ओके कर देता हूँ, तो हमारा एक ओरिएंटेशन आ चुका है। अभी मैंने अगर सपोज प्रोफाइल लिया और मैं कहीं से भी लाइन को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये कंटिन्यूअस लाइन आ रही है, आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअस लाइन आ रही है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे। लेकिन अगर आप सिर्फ लाइन लेते हो, मैंने क्या किया, यहाँ से अगर लाइन लिया तो आप फर्स्ट क्लिक और जैसे ही सेकंड क्लिक करोगे ना, ये आपका कमांड ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। फिर से आपको अगर किसी पॉइंट से लाइन वगैरह लेना है तो आपको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे बार बार क्लिक करना पड़ेगा। ये देखो, जैसे सेकंड क्लिक करूंगा ना वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये है दोनों में डिफरेंस, प्रोफाइल और लाइन में। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो ज्यादातर यूज क्या होता है, हमारे पास प्रोफाइल का ही यूज होता है। ठीक है ना, लाइन का भी यूज होता है लेकिन मोस्टली यूज हम प्रोफाइल से ही कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, लाइन भी ले सकते हैं और साथ साथ में आर्क को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आर्क क्या होता है। ये आर्क है। अभी ये कमांड्स का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है आप लोगों का। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। फिर से स्केच को लिया, ओके। यहाँ पे जैसे आर्क पे क्लिक करोगे आप, आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक 3 पॉइंट्स का और एक फ्रॉम सेंटर का। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होता है, ये 3 पॉइंट्स। पहले इसको देखते हैं 3 पॉइंट्स का यूज करके हम कैसे आर्क को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ दिया, तीसरा पॉइंट इधर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने एक 3 पॉइंट्स की हेल्प से हमने एक आर्क बना दिया है। ठीक है, अगर इसको आप इसके हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे एक ऑप्शन है पॉइंट ऑन पर, इस पे कर दूंगा तो तीनों जो पॉइंट्स है मेरे एक ही लाइन में हो चुके हैं। ठीक है ना, ओके। बाद में आप इसका रैपिड डायमेंशन से आप यहाँ से रेडियल सेलेक्ट करके, रेडियल चाहिए तो रेडियल ले लो, और मैं इसको डायमेंशन दे सकता हूँ। जैसे मैंने इसको कर दिया 100 का एंटर। लेकिन अभी क्या है, ये फुल्ली डिफाइंड नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं इसके साथ क्या करता हूँ, पॉइंट ऑन सर्व कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा सेंटर में आ चुका है, ओके। फिर इस पॉइंट का मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस डालना पड़ेगा। ये पॉइंट का मुझे डिस्टेंस भी डालना पड़ेगा। अभी क्या करता हूँ, मैंने रैपिड डायमेंशन लिया। ठीक है, यहाँ से मैं इंफर्ड ही रखता हूँ, तो इसको थोड़ा साइड इधर कर देते हैं। मैंने क्या किया, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक मैं डायमेंशन डाल देता हूँ इसका, सपोज 150 का कर दिया। ये अभी हमारा स्केच कैसा हो चुका है, पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है। मैं इसको क्लोज करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या मैसेज दिख रहा है, स्केच इज फुली कंस्टेंट। अभी ये स्केच मेरा परफेक्ट है, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट आर्क की मदद से हम क्या ले सकते हैं, ऐसा आर्क क्रिएट कर सकते हैं। एक और इसी में ऑप्शन है फ्रॉम सेंटर का। अब इसका क्या मतलब है फ्रॉम सेंटर का, जैसे कंट्रोल जेड करके मैं इसको अंडू करता हूँ। फिर से मैंने आर्क को लिया और इस बार मैं कौन सा आर्क लूंगा, फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर पॉइंट से। अब जहां से भी आपको चाहिए, सपोज मुझे इस ओरिजिन से चाहिए, यहाँ से क्लिक किया और कितना डिस्टेंस। ठीक है, रेडियस कितना आपको चाहिए, यहाँ पे आप शो कर रहा है, देख सकते हैं, जैसे मैंने 100 का रेडियस डाल दिया। जैसे इंटर करूंगा, अब ये पूछ रहा है स्वीप एंगल, आपको कितने एंगल पे चाहिए, जैसे मैंने एक बार 90 डिग्री डाल दिया, 90 इंटर। तो आप देख सकते हो क्या किया इसने, 90 डिग्री पे ये हमारा आर्क क्रिएट हो चुका है।
लेकिन इसमें भी ये आपको ऑप्शन पूछेगा कौन से क्वाड्रेंट पे आपको ये आर्क चाहिए। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड हो गया ये वाला, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे मुझे इसी वाले पे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ऐसे करके तो ये मेरे पास आर्क आ चुका है। कैंसल। और ये आर्क भी क्या है, स्केच मेरा क्या है, फुल्ली कंस्टेंट। तो समझ में आया होगा, फिर से एक बार देख देंगे हम इसको। आर्क लिया, सेंटर वाला लिया, इस पॉइंट से सिलेक्ट किया और रेडियस डाल देना है। और जैसे अगर रेडियस नहीं भी आप डालते हो, मैन्युअली डाल ऐसे क्लिक कर दो यहाँ पे। और ऐसे भी आप देख सकते हो, स्वीप करके देख सकते हो कितने डिग्री पे चाहिए। ये देखो 360 नहीं होगा, ठीक है, 360 से कम हो जाएगा, लेकिन पूरा 360 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, ये चीज है। जैसे मुझे इतना चाहिए, क्लिक कर दिया, तो ये ऑलमोस्ट सर्कल टाइप का ही हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जैसा भी नीड हो आप इसको ड्रा कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास क्या है, सर्कल। नेक्स्ट कमांड है सर्कल। सर्कल देखो इसमें भी दो ऑप्शंस है, एक तो सेंटर से है, सेंटर डायमीटर, और एक 3 पॉइंट्स है। दोनों का क्या क्या यूज है मैं भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस सेंटर को चूज किया पहले, और इस ओरिजिन से मैं ऐसे रैंडम सर्कल बना लेता हूँ। एक सर्कल ये होगा। हाँ, अगर आपको किसी स्पेसिफिक डायमीटर वगैरह का चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल बनाया, और जैसे सर्कल बनाना स्टार्ट करूंगा साइड में आप देख सकते हो कि डायमीटर भी पूछ रहा है। मैंने इसको 100 डायमीटर कर दिया, एंटर। अभी जो जितने भी सर्कल अगर मैं क्लिक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये सारे 100 के हैं ऐसे। ठीक है ना, ये चीज। ठीक है, ये हो गया सर्कल। अब इसका भी डायमेंशन वगैरह आप जिसका हमने नहीं लिया है दे सकते हैं। ठीक है, और ये 3 पॉइंट्स का यूज किया है। इसको क्लिक किया, जैसे हम 10 रेडियस का यूज करते थे ना उसमें ऑटो कैड वगैरह में, तो यहाँ पे वही काम ये भी करेगा। जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे ले लिया, थर्ड पॉइंट कहाँ पे, इसको ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये 3 पॉइंट्स को मिला के हमारा सर्कल तो आ चुका है, लेकिन ये टेंजेंट नहीं है। तो टेंजेंट करने के लिए क्या करना है, ये लाइन को सिलेक्ट करो, सर्कल को, और इसको सिलेक्ट करो। इसके साथ ये टेंजेंसी मैंने लगा दिया यहाँ पे, और इस सर्कल को सिलेक्ट करके इसके साथ टेंजेंट लगा दिया। इस सर्कल को और इस सर्कल को सिलेक्ट करके यहाँ पे टेंजेंट कर दिया। ये देखो, और ये जो सिंबल दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन टाइप का छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट कॉन्स्टेंट्स। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसका नेम शो कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का यूज भी हम कर सकते हैं 3 पॉइंट्स का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कमांड क्या है हमारे पास, ये पॉइंट है। अब पॉइंट का यूज क्या है, बेसिकली पॉइंट एक रेफरेंस की तरह काम हो, यूज लेते हैं इसका। जैसे किसी पॉइंट पे ड्राइंग करते समय आपको किसी पॉइंट्स की जरूरत है, वहां पे वहां से कुछ स्केच को ड्रॉ करना है, तो आप बेशक यूज कर सकते हो इसका। जैसे मैंने क्या किया, ये पॉइंट लिया, पॉइंट लेने के बाद कहीं पे भी आप क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी आप क्या चीज देख रहे हो, यहाँ पे देखो, स्केच नेट्स टू कंस्ट्रक्ट, क्योंकि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है तो डायमेंशन डालना पड़ेगा। एक कौन सा, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देंगे इसका, यहाँ से यहाँ तक 150 का कर देता हूँ उसको भी। और एक मैं दूंगा कौन सा, वर्टिकल डायमेंशन, यहाँ से और इस पॉइंट का वर्टिकल डायमेंशन सपोज मैंने 200 का कर दिया। और ये स्केच देखो ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब ये फुल्ली कंस्टेंट है। स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट। अगर मैं अब इस पॉइंट पे कोई भी सर्कल वगैरह ड्रॉ करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, फुल्ली कंस्टेंट। जैसे मैंने यहाँ पे 150 डाया था, एक सर्कल ले लिया, और इसको कैंसिल करते हैं। ये देखो, स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट। अगर ये पॉइंट नहीं होता और इसका हमने डायमेंशन नहीं डाला होता, तो क्या ये डायमीटर जो हमने लिया है 150 का, ये फुल्ली कंस्टेंट होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता, दिखाता है मैं। देखो ये पॉइंट नहीं है,
अभी मैं क्या करता हूँ, यहीं पे सेम जगह पे मैंने एक 150 का डाया का सर्कल ड्रॉ कर दिया, और स्केप से, डबल स्केप से एग्जिट हो जाता हूँ। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, आप देख सकते हो, स्केच नीड्स टू कंस्टेंट। इसका मतलब ये हमारा स्केच फुली कंस्टेंट नहीं है। जब हमने पॉइंट लिया था तो था, क्योंकि हमने उसका प्रॉपर डायमेंशन डाल दिया था, इसलिए वो ऑटोमेटिक फुली कंस्टेंट हो रहा था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर इसको फुली कंस्टेंट करना है तो आपको रैपिड डायमेंशन लेना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन डालना पड़ेगा आपको। 100 का कर दिया मैंने, और इस पॉइंट से एक वर्टिकल डायमेंशन डालना पड़ेगा 200 का। ये अभी स्केच हमारा क्या हो चुका है, फुली कंस्टेंट हो चुका है। तो ये तरीका है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिम और एक्सटेंड क्या होता है। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ से रेक्टेंगल ले लिया, फ्रॉम सेंटर रेक्टेंगल, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, और कुछ लाइंस को क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, इसको पैन करना है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट को प्रेस करोगे, माउस का मिडिल बटन, और ऐसे इसको पैन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि ट्रिम वगैरह समझाने में मुझे इजी हो। नेक्स्ट क्या है, ट्रिम। ट्रिम मैंने बताया था कि आपको लेफ्ट माउस बटन को सिर्फ प्रेस करके ऐसे ड्रैग करना है, तो ये क्या होगा, ट्रिम होता चले जाएगा ऐसे। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, एक्सटेंड। आप लोगों ने अगर ऑटो कैड थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगर मैंने यहाँ से क्विक एक्सटेंड लिया, ये देखो, ये एक्सटेंड कर रहा है लाइन। यहाँ से ये चाहिए तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अभी इसको यहाँ तक तो एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इसके आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी एंटिटीज उसके आगे नहीं है, उसके सामने नहीं है, इसलिए वो एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है, अब ये लाइन भी एक्सटेंड नहीं होगी यहाँ से यहाँ तक। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई एंटिटीज नहीं है। ठीक है, ये काम था हमारा किसका, एक्सटेंड का और ट्रिम का। ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी के सेशन में देखेंगे मिरर, मूव, ऑफसेट क्या होता है। फिर धीरे धीरे हम 3D की तरफ बढ़ेंगे। अभी ये 2D का है, इंट्रोडक्शन चल रहा है कमांड्स का, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3D मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।